माँ दुर्गा की पौराणिक कहानी। शीर्षक: देवी दुर्गा और महिषासुर का वध। भूमिका: माँ दुर्गा को शक्ति और साहस की देवी माना जाता है। ये कहानी बुराई पर अच्छाई की विजय को दर्शाती है। देवी दुर्गा का अवतार दुष्ट राक्षस महिषासुर के संहार के लिए हुआ था। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। महिषासुर का आतंक। बहुत समय पहले महिषासुर नाम का एक दानव था जो आधा भैंसा और आधा मानव था। उसने भगवान ब्रह्मा की तपस्या करके वरदान प्राप्त किया कि उसे कोई पुरुष या देवता नहीं मार सकता। ये वरदान पाकर महिषासुर ने अपनी ताकत का दुरुपयोग करना शुरू कर दिया। महिषासुर ने स्वर्ग पर आक्रमण कर दिया और देवताओं को वहां से भागने पर मजबूर कर दिया। देवता भयभीत होकर भगवान विष्णु और शिव के पास पहुंचे। देवी दुर्गा का अवतरण। भगवान विष्णु, शिव और ब्रह्मा ने अपनी शक्तियां मिलाकर एक देवी की रचना की। देवी दुर्गा का मुख भगवान शिव के तेज से बना। उनका त्रिशूल भगवान शिव ने दिया। भगवान विष्णु ने उन्हें चक्र दिया। इंद्र ने वज्र, वरुण ने शंख और अग्नि ने शक्ति दी। देवी दुर्गा ने महिषासुर को युद्ध के लिए ललकारा। युद्ध का वर्णन। देवी दुर्गा और महिषासुर के बीच 9 दिनों तक भयंकर युद्ध हुआ। पहले दिन देवी ने महिषासुर की सेना को परास्त किया। दूसरे और तीसरे दिन उन्होंने उसके सेनापतियों का वध किया। महिषासुर ने अपनी ताकत का प्रदर्शन करते हुए कई रूप बदले, कभी सिंह, कभी हाथी और अंत में एक भैंसे का रूप। महिषासुर का अंतिम दिन देवी दुर्गा ने अपने त्रिशूल से महिषासुर का वध किया। उसकी मृत्यु के साथ संसार में शांति और संतुलन वापस आ गया। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। उपसंहार: महिषासुर के वध के बाद देवताओं ने देवी दुर्गा की महिमा का गुणगान किया। तभी से नवरात्रि का पर्व माँ दुर्गा को समर्पित है, जिसमें उनके 9 रूपों की पूजा की जाती है। नैतिक शिक्षा: ये कहानी हमें सिखाती है कि बुराई चाहे कितनी भी शक्तिशाली क्यों न हो, अच्छाई और सच्चाई हमेशा विजयी होती है। माँ दुर्गा हमें साहस, शक्ति और धैर्य का प्रतीक बनकर प्रेरणा देती हैं। माँ दुर्गा की पौराणिक कहानी। शीर्षक: देवी दुर्गा और महिषासुर का वध। भूमिका: माँ दुर्गा को शक्ति और साहस की देवी माना जाता है। ये कहानी बुराई पर अच्छाई की विजय को दर्शाती है। देवी दुर्गा का अवतार दुष्ट राक्षस महिषासुर के संहार के लिए हुआ था। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। महिषासुर का आतंक। बहुत समय पहले महिषासुर नाम का एक दानव था जो आधा भैंसा और आधा मानव था। उसने भगवान ब्रह्मा की तपस्या करके वरदान प्राप्त किया कि उसे कोई पुरुष या देवता नहीं मार सकता। ये वरदान पाकर महिषासुर ने अपनी ताकत का दुरुपयोग करना शुरू कर दिया। महिषासुर ने स्वर्ग पर आक्रमण कर दिया और देवताओं को वहां से भागने पर मजबूर कर दिया। देवता भयभीत होकर भगवान विष्णु और शिव के पास पहुंचे। देवी दुर्गा का अवतरण। भगवान विष्णु, शिव और ब्रह्मा ने अपनी शक्तियां मिलाकर एक देवी की रचना की। देवी दुर्गा का मुख भगवान शिव के तेज से बना। उनका त्रिशूल भगवान शिव ने दिया। भगवान विष्णु ने उन्हें चक्र दिया। इंद्र ने वज्र, वरुण ने शंख और अग्नि ने शक्ति दी। देवी दुर्गा ने महिषासुर को युद्ध के लिए ललकारा। युद्ध का वर्णन। देवी दुर्गा और महिषासुर के बीच 9 दिनों तक भयंकर युद्ध हुआ। पहले दिन देवी ने महिषासुर की सेना को परास्त किया। दूसरे और तीसरे दिन उन्होंने उसके सेनापतियों का वध किया। महिषासुर ने अपनी ताकत का प्रदर्शन करते हुए कई रूप बदले, कभी सिंह, कभी हाथी और अंत में एक भैंसे का रूप। महिषासुर का अंतिम दिन देवी दुर्गा ने अपने त्रिशूल से महिषासुर का वध किया। उसकी मृत्यु के साथ संसार में शांति और संतुलन वापस आ गया। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। उपसंहार: महिषासुर के वध के बाद देवताओं ने देवी दुर्गा की महिमा का गुणगान किया। तभी से नवरात्रि का पर्व माँ दुर्गा को समर्पित है, जिसमें उनके 9 रूपों की पूजा की जाती है। नैतिक शिक्षा: ये कहानी हमें सिखाती है कि बुराई चाहे कितनी भी शक्तिशाली क्यों न हो, अच्छाई और सच्चाई हमेशा विजयी होती है। माँ दुर्गा हमें साहस, शक्ति और धैर्य का प्रतीक बनकर प्रेरणा देती हैं। माँ दुर्गा की महिमा। माँ दुर्गा को शक्ति, साहस और करुणा की देवी माना जाता है। वे भक्तों की रक्षा करती हैं और उनके जीवन से हर संकट को दूर करती हैं। माँ दुर्गा के 9 रूप, जिन्हें नवदुर्गा के नाम से जाना जाता है, जीवन के विभिन्न पहलुओं में मार्गदर्शन और प्रेरणा देते हैं। एक बार की बात है, धरती पर राक्षस महिषासुर ने अपनी ताकत और अहंकार से देवताओं और मनुष्यों को त्रस्त कर दिया। महिषासुर को वरदान मिला था कि उसे कोई देवता या पुरुष नहीं मार सकता। उसने इस वरदान के अभिमान में स्वर्ग लोक पर आक्रमण कर दिया। सभी देवता परेशान होकर भगवान विष्णु, शिव और ब्रह्मा के पास सहायता मांगने पहुंचे। सभी देवताओं ने अपनी शक्ति का अंश देकर माँ दुर्गा को प्रकट किया। माँ दुर्गा ने 10 भुजाओं में अस्त्र शस्त्र धारण किए और महिषासुर से युद्ध करने का प्रण लिया। माँ दुर्गा ने अपने अद्भुत साहस और शक्ति से महिषासुर का वध किया और सभी देवताओं को उनके स्थान पर पुनः स्थापित किया। माँ दुर्गा की यह महिमा ये सिखाती है कि सच्चाई और धर्म की हमेशा विजय होती है। वे अपने भक्तों के जीवन में शक्ति और साहस भरती हैं ताकि वे अपने जीवन के हर कठिनाई का सामना कर सकें।
शिक्षा। माँ दुर्गा हमें सिखाती है कि संकट के समय धैर्य और साहस बनाए रखना चाहिए। उनके आशीर्वाद से हर कठिनाई को पार किया जा सकता है। उनके प्रति सच्ची श्रद्धा और विश्वास से जीवन में शांति और समृद्धि आती है। माँ दुर्गा की कथा। बहुत समय पहले की बात है, जब तीनों लोकों स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल में शांति थी। देवता धर्म के मार्ग पर चलते थे और पृथ्वी पर सुख समृद्धि थी। लेकिन ये शांति ज्यादा दिनों तक नहीं रही, क्योंकि असुरों का राजा महिषासुर अत्यंत बलशाली और अहंकारी था। उसने देवताओं के विरुद्ध युद्ध छेड़ दिया और स्वर्ग पर अधिकार कर लिया। महिषासुर का अहंकार। महिषासुर ने कठिन तपस्या कर भगवान ब्रह्मा से वरदान मांगा, हे प्रभु, मुझे कोई देवता, मानव या राक्षस न मार सके। ब्रह्मा जी ने उसे वरदान दे दिया, लेकिन ये शर्त रखी कि उसकी मृत्यु किसी स्त्री के हाथों होगी। महिषासुर को लगा कि कोई स्त्री उसे हरा नहीं सकती, इसलिए उसने पूरे ब्रह्मांड पर अत्याचार करना शुरू कर दिया। उसने देवताओं को स्वर्ग से निकाल दिया और पृथ्वी पर भी हाहाकार मचा दिया। देवताओं की प्रार्थना। घबराए हुए देवता भगवान विष्णु, शिव और ब्रह्मा के पास पहुंचे और उनसे महिषासुर से मुक्ति दिलाने की प्रार्थना की। तीनों देवताओं ने अपनी शक्तियां एकत्रित की। सभी देवताओं की दिव्य ऊर्जा से एक देवी का प्रकट होना हुआ। उनका रूप अद्भुत और अत्यंत शक्तिशाली था। वे थी माँ दुर्गा। माँ दुर्गा का प्रकट होना। माँ दुर्गा के 10 हाथ थे और हर हाथ में एक अस्त्र था। भगवान शिव ने उन्हें त्रिशूल दिया। विष्णु जी ने सुदर्शन चक्र, इंद्र ने वज्र, वरुण ने शंख, अग्नि ने शक्ति, यमराज ने तलवार, सूर्य ने धनुष बाण, कुबेर ने गदा। माँ दुर्गा ने सिंह पर सवार होकर महिषासुर को युद्ध के लिए ललकारा। महिषासुर और माँ दुर्गा का युद्ध। महिषासुर और माँ दुर्गा के बीच 9 दिनों तक भयंकर युद्ध हुआ। महिषासुर बार बार रूप बदलकर माँ दुर्गा को छलने की कोशिश करता, लेकिन वे हर बार उसे परास्त करती। 10वें दिन जब महिषासुर ने विशाल भैंसे का रूप धारण किया, तब माँ दुर्गा ने अपने त्रिशूल से उसका वध कर दिया। इस दिन को विजयादशमी या दशहरा के रूप में मनाया जाता है। नवरात्रि का महत्व। माँ दुर्गा और महिषासुर के इस युद्ध की याद में नवरात्रि मनाई जाती है। 9 दिनों तक देवी के विभिन्न रूपों की पूजा की जाती है और 10वें दिन बुराई के अंत का उत्सव होता है। नैतिक शिक्षा। माँ दुर्गा की कथा हमें सिखाती है कि अहंकार और अन्याय का अंत निश्चित है। सत्य, धर्म और शक्ति का मार्ग अपनाने से हमेशा विजय मिलती है। हमें अपने जीवन में सच्चाई और निडरता से आगे बढ़ना चाहिए। जय माता दी। माँ दुर्गा की महिमा। माँ दुर्गा को शक्ति, साहस और करुणा की देवी माना जाता है। वे संसार की समस्त नकारात्मक शक्तियों को नष्ट कर भक्तों को सुख, शांति और समृद्धि प्रदान करती हैं। माँ दुर्गा का पूजन विशेष रूप से नवरात्रि के दौरान किया जाता है, लेकिन उनकी महिमा और कृपा हर युग और हर समय में बनी रहती है। योजक चिन्ह। योजक चिन्ह। योजक चिन्ह माँ दुर्गा का स्वरूप और शक्ति। माँ दुर्गा का स्वरूप अत्यंत दिव्य और शक्तिशाली है। वे सिंह पर सवार रहती हैं और उनके 10 हाथों में अलग अलग अस्त्र शस्त्र होते हैं, जो उनकी विभिन्न शक्तियों का प्रतीक हैं। उनके प्रमुख अस्त्र इस प्रकार हैं। 1. त्रिशूल। ये 3 गुणों सत्व, रजस, तमस को नियंत्रित करने की शक्ति का प्रतीक है। 2. सुदर्शन चक्र। ये सत्य और धर्म की रक्षा के लिए प्रयोग किया जाता है। 3. गदा। ये शक्ति और पराक्रम का प्रतीक है। 4. तलवार। ये बुद्धि और ज्ञान का प्रतीक है। 5. धनुष बाण। यह ऊर्जा और शक्ति का संतुलन बनाए रखने का संकेत देते हैं। 6. कमल का फूल। यह आध्यात्मिक जागरण और पवित्रता का प्रतीक है। 7. अभय मुद्रा। ये भक्तों को निर्भयता प्रदान करने का प्रतीक है। 8. कृपाण और फरसा। ये बुराई के विनाश और अन्याय के खिलाफ लड़ने की शक्ति का प्रतीक है। योजक चिन्ह। योजक चिन्ह। योजक चिन्ह माँ दुर्गा की उत्पत्ति और विजय। माँ दुर्गा की उत्पत्ति का वर्णन मार्कंडेय पुराण और देवी भागवत पुराण में मिलता है। जब अत्याचारी राक्षस महिषासुर ने स्वर्ग और पृथ्वी पर आतंक मचा दिया, तब सभी देवता ब्रह्मा, विष्णु और महेश के पास सहायता के लिए गए। देवताओं के तेज से एक दिव्य शक्ति उत्पन्न हुई, जो देवी दुर्गा के रूप में प्रकट हुई। वे महिषासुर का संहार करने के लिए सिंह पर सवार होकर निकली और 9 दिनों तक घोर युद्ध किया। अंततः माँ दुर्गा ने 10वें दिन महिषासुर का वध कर देवताओं और पृथ्वीवासियों को मुक्ति दिलाई। इसी कारण दशहरे के दिन विजयदशमी मनाई जाती है। योजक चिन्ह। योजक चिन्ह। योजक चिन्ह माँ दुर्गा की कृपा और भक्ति। माँ दुर्गा की कृपा पाने के लिए भक्त श्रद्धा और भक्ति से उनका पूजन करते हैं। वे अपने भक्तों को संकटों से उबारती हैं और जीवन में शक्ति, साहस और आत्मविश्वास प्रदान करती हैं। उनकी आराधना से कई लाभ होते हैं। संकटों से रक्षा। माँ दुर्गा अपने भक्तों को विपत्तियों से बचाती हैं।
नकारात्मक शक्तियों का नाश में बुरी शक्तियों और काले जादू से रक्षा करती हैं। धन और समृद्धि, उनकी कृपा से घर में सुख समृद्धि आती है। स्वास्थ्य और शांति, मां की आराधना करने से मानसिक और शारीरिक शांति प्राप्त होती है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। नवरात्रि और मां दुर्गा। नवरात्रि में मां दुर्गा के 9 रूपों की पूजा की जाती है। 1. शैलपुत्री, शक्ति और भक्ति का प्रतीक। 2. ब्रह्मचारिणी, तप और साधना की देवी। 3. चंद्रघंटा, साहस और वीरता प्रदान करने वाली। 4. कूष्मांडा, सृजन शक्ति की देवी। 5. स्कंद माता, प्रेम और वात्सल्य की देवी। 6. कात्यायनी, शक्ति और न्याय की देवी। 7. कालरात्रि, बुराई और अज्ञानता का नाश करने वाली। 8. महागौरी, शुद्धता और ज्ञान की देवी। 9. सिद्धिदात्री, सिद्धियों और ज्ञान की प्रदाता। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। मां दुर्गा की आरती। मां दुर्गा की पूजा के अंत में भक्तजन श्रद्धा से उनकी आरती गाते हैं। जय अम्बे गौरी, मैया जय श्यामा गौरी, तुमको निशिदिन ध्यावत हरि ब्रह्मा शिवरी। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। निष्कर्ष, मां दुर्गा की महिमा अपरंपार है। जो भी सच्चे मन से उनकी आराधना करता है, मां उसकी सभी इच्छाएं पूरी करती हैं। वे अपने भक्तों को शक्ति, साहस, समृद्धि और सुरक्षा प्रदान करती हैं। जीवन में हर कठिनाई से पार पाने के लिए मां दुर्गा की भक्ति करना अत्यंत लाभकारी होता है। जय माता दी।